हेलो 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 एवरीवन, दिस इज अंकित चौधरी। तो आज है ना हम लोग पार्ट सेकंड में कवर करने वाले हैं जूलॉजी में और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकती है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने हैं, वो सब टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे कि कैसे आप लोगों को है ना मेनली स्कोर करना है एक अच्छा नंबर। और अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, चीज़ों को कैसे प्रोसीड करना है, और आपको एटलीस्ट कितने पेज में और कितना लिखना है जिसके वजह से आप लोगों को एक अच्छी नंबर मिल जाए। ठीक है। तो आज है ना हम लोग इस में देखने वाले हैं जूलॉजी में हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन बी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे जो मेनली आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाना है। ठीक है। और स्पेशली तो ईसीसी के जो बच्चे हैं उनको तो डेफिनेटली ये चीज़ पूछा ही जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये 3 साल का मेरा एनालाइजेशन कहता है। तो हमारा यहाँ पे चल रहा था जूलॉजी का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे जिसमें हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट कास्ट इन हनी बीज। दैट इज हनी बीज में जो डिफरेंट कास्ट्स होते हैं। ठीक है। जो मेनली एक क्वीन होती है, वर्कर्स बी होते हैं। तो मतलब जैसे कि हर एक पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ये काम करेगा, ये पर्टिकुलर पर्सन ये काम करेगा। तो वैसे आप लोगों को हनी बीज के बारे में बताना था। ठीक है। I think it is clearly visible. Okay. तो यहाँ पे है ना हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है सेक्शन बी और सेक्शन सी में ये सब पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे, डिफरेंट कास्ट इन हनीबीज एज वेल एज इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है। तो आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होने वाला है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है रेस्पिरेटरी 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 सिस्टम ऑफ पीला। ठीक है। पीला के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बताना है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है डाइजेस्टिव। तीसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पीला। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पीला। ठीक है। उसके बाद हम बात यहाँ पे करेंगे, हमारा जो चौथा क्वेश्चन बन सकता है, चौथा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज टॉर्सन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज टॉर्शन। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ टॉर्सन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ टॉर्सन इन पीला। ठीक है। दैट इज हम यहाँ पे ये चीज बात कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं उस क्वेश्चंस के बेसिस पे हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज हमारा बार बार पीला पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पीला पे अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। या तो वो पीला के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात कर ले, या तो वो पीला के डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात कर ले, या फिर वो पर्टिकुलर किसी भी मैकेनिज्म को जो पीला में हो रहा है, दैट इज टॉर्सन एक मैकेनिज्म है जो पीला में हो रहा है, तो आपको कह दिया जा सकता है इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करिए। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पीला। एंड इसको अगर आप इस पर्टिकुलर को अगर आप डायग्रामेटिकली कर लेते हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को अगर आप डायग्रामेटिकली भी कर लेते हैं तो ये आपके आंसर को बेहतरीन तौर पर रिप्रेजेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। दैट इज हम यहाँ पे ये चीज बात किए। हाँ ओके। उसके बाद हम यहाँ पे, तो हमारा 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, 4 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद सर हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि जितने भी जनरल कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स के, दैट इज आप लोगों को सेमेस्टर 2 में जितने भी फाइलम्स करने हैं, चाहे वो ऑर्थ्रोपोडा हो या फिर मोलस्का हो या फिर कोई भी हो। ठीक है। जितने भी फाइलम्स हैं, हमारा 4 हो गया था, तो फिफ्थ में हम ये चीज कह सकते हैं जनरल कैरेक्टर्स
जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द फाइलम तो हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं कि जितने भी हमारे फाइलम्स हैं, तो हमारे जितने भी फाइलम्स हैं उसका जो जनरल कैरेक्टर है, चाहे वो कोई भी फाइलम हो, चाहे हम ऑर्थ्रोपोडा की बात करें, मोलस्का की बात करें, इकाइनोडर्मेट्स की बात करें, कोई भी हमारा फाइलम है उसका आपको सारे फाइलम्स का जनरल कैरेक्टर्स देख के जाना ही चाहिए, ठीक है। और जितने भी फाइलम में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जितने भी ऐसे फाइलम है जिसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है, राइट द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर विथ एग्जाम्पल, तो जितने फाइलम्स का बताया जाए उतने फाइलम्स के वो क्वेश्चन आपको मोस्टली करके जाने चाहिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चन सेक्शन सी के तौर पे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये चीज यहाँ पे कहते हैं कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द फाइलम इज इम्पोर्टेंट। दैट इज कि हम ये चीज यहाँ पे कह सकते हैं सर जनरल कैरेक्टर जो है जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज की जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द फाइलम इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे एक फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। दैट इज इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने ही देखने हैं, ये आपको वीवीआई है, आपसे पूछा जा सकता है। इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है इसके जनरल कैरेक्टर्स आपको देख के जाने हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर फाइलम के क्लासिफिकेशन पे भी आप लोगों को बातें करनी है, आप लोगों को देख के जाना है, ये वीवीआई है, ठीक है। तो हमारा 6 क्वेश्चन यहाँ पे डन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे है ना क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक पॉइंट कहेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली एक पॉइंट कहेंगे, थोरेसिक एपेंडेजेस। थोरेसिक एपेंडेजेस जितने भी टर्म्स हैं, जो टर्म्स आपको नहीं पता है वो सारे टर्म्स आपको या तो गूगल करो या फिर किसी बुक के रेफरेंस से पढ़ो या फिर कैसे भी पढ़ो, बट आपको वो टर्म्स प्रॉपरली आने चाहिए, वो चीज आपको प्रॉपरली आपको देख के जाना है, और वो चीज आप प्रॉपरली अपने तरीके से करके जाओगे तो फिर एग्जामिनेशन में आपको कोई भी साइड से जो होने वाली दिक्कत है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या सुना सुना टॉपिक लग रहा है बट मुझे आ नहीं रहा है, ये सारी दिक्कतें आपको नहीं होंगी, ठीक है। थोरेसिक अपेंडेजेस आपको देख के जाना चाहिए। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हम ये चीज कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एपिस। एपिस के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को आपको देख के जाना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है हम लोगों को पेरीपेटस पढ़ना है, ठीक है, पेरीपेटस पढ़ना है, और पेरीपेटस को कैसे पढ़ना है सर, तो डिटेल में पढ़ना है। पेरीपेटस आपको डिटेल में पढ़ना है, पेरीपेटस के ईच एंड एवरीथिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको वो पढ़ना है, आपको वो देख के जाना है, ठीक है। तो पेरीपेटस आपको करना ही करना है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है write a short notes on the होलोथूरिया। होलोथूरिया के शॉर्ट नोट्स को आप बताइए, ठीक है, होलोथूरिया पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सर, तो हमारा 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको देख के जाने ही चाहिए, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कभी कभी ये होता है सेक्शन बी में आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको सेक्शन बी है, सेक्शन बी है, सेक्शन बी में मान लो एक क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे दिया, 4 हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं डिफरेंट कास्ट ऑफ हनी बी, ठीक है, डिफरेंट कास्ट्स ऑफ हनी बीज। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर डिफरेंट कास्ट्स ऑफ हनी बीज के बारे में यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे और करके आपको दे दिया जाएगा कि हाँ और करके ए बी और सी, आपको 3 टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, और इस टॉपिक्स में एक्स वाई जेड कोई भी ऐसा टॉपिक होगा
और आपको कह दिया जाएगा कि आप तो क्वेश्चन नंबर 4 या तो डिफरेंट कास्ट ऑफ हनी बीज को बताइए, या फिर ABC, मतलब ABC में डिफरेंट कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या होगा, मान लो अगर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये आपको नहीं आ रहा है, तो अब आप और में जाओगे तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। और ऐसे में मान लो आपको फिर कोई एक ही आ रहा है, दो आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, या हो सकता है कोई एक आ रहा है, दो नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं। तो जितने भी रिलेटेबल टर्म्स हैं जिन पे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, मोस्टली आपको वो देख के जाना ही जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स के टॉपिक्स हैं जिसको हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसके करके जाने से आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज हेडिंग दे देते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो सबसे पहले तो हम अभी लास्ट में एक पॉइंट लिखे थे, होलोथूरिया। ठीक है, होलोथूरिया पे आपको बात करना था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बी टॉपिक हो सकता है शॉर्ट नोट्स का, ठीक है, वो हो सकता है हमारा स्टिंग। स्टिंग वो एनर्जी ड्रिंक नहीं, स्टिंग एपेरेटस, स्टिंग एपेरेटस ऑफ हनी बी, स्टिंग एपेरेटस ऑफ हनी बी। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है वो हो सकता है ट्यूब फिट। व्हाट इज ट्यूब फिट, क्या होता है, किस में होता है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर हमारा जो डी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, स्पाइंस इन सी अर्चिन्स। डी पॉइंट है हमारा स्पाइंस इन सी अर्चिन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो ई पॉइंट है, हाँ हमारा जो ई पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे बीज का जो वैक्स होता है, बीज वैक्स, वो क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाँ बीज वैक्स हो गए। उसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर एफ है, उसके बाद जो हमारा पॉइंट नंबर एफ है, पॉइंट नंबर एफ में आपको बताना है, पॉइंट नंबर एफ में आपको बताना है बिपिनेरिया, बिपिनेरिया लार्वा। ठीक है, बिपिनेरिया लार्वा क्या होता है, कौन से फॉर्म ऑफ स्पीशीज का ये लार्वल फॉर्म है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जी पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एफिनिटीज ऑफ पेरीपेटस, मतलब कि पेरीपेटस की क्या एफिनिटीज है जो उसको दूसरों से सिमिलर या फिर डिसिमिलर बनाती है। ठीक है, पेरीपेटस की क्या एफिनिटीज है जो उसको दूसरों से सिमिलर या फिर डिसिमिलर बनाती है। उसके बाद हम लास्ट में एक वीवीआई क्वेश्चंस आप लोग को बता देंगे, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, एवरी ईयर रिपीट होता है। ठीक है, और वो है हमारा फाइलम ओनिकोपोरा। फाइलम ओनिकोपोरा, फाइलम ओनिकोपोरा, ये आपको करके जाना ही चाहिए। आई थिंक अगर आप इतने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लगा के जाते हो, बहुत अच्छे से करके जाते हो, ये एक तरीके से आपके लिए डेजर्ट का काम करेगी आफ्टर योर डिनर या फिर आफ्टर योर फूड। ठीक है, दैट इज हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं, all these questions, all these questions, all these questions is a kind of dessert for you people after your food। दैट इज हम ये कहते हैं खाना खाने के बाद जैसे हम कुछ मीठा खाते हैं, वैसे ही आपका जब ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाए जूलॉजी का, जब आपको लगे कि यस यू आर रेडी, आई एम रेडी फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सेमेस्टर 2 जूलॉजी, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस लगा के जाने चाहिए। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस लगा के जाते हो देन इट श्योरली आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से रिपीट हो जाएंगे। तो आपको ये मोस्टली करके जाना ही चाहिए। ठीक है, इट विल इनहेंस द चांसेस, यू विल गेट मच मोर बेटर स्कोर।